कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और हुनर को चाहे जैसी भी परीक्षा दिलवा लो उसको असफलता का भय नहीं होता। अभी मैं यहाँ पर नया रायपुर के निमोरा गांव के पास में हूँ। यहाँ पर राज्योत्सव स्थल है और आप देख सकते हैं कि बड़ी सी मूर्ति आपको दिख रही है। इस बड़ी सी मूर्ति को तराशने का काम कर रहे हैं पीलूराम साहू जी। पीलूराम साहू जी आपको दिख रहे होंगे, सामने में ये काम कर रहे हैं और मैं इनके पास सीधे चल रहा हूँ, बहुत जल्दी चल रहा हूँ। पीलूराम साहू जी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े मूर्तिकारों में से एक है। इनकी बनाई हुई 150 से ज़्यादा प्रतिमाएँ पूरे गांधी जी की प्रतिमाएँ पूरे देश भर में है। सभी 29 राज्यों में इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं। पीलूराम जी, आपने ये काम कैसे शुरू किया, कैसे आप यहाँ तक सफर रहा? मेरा जो परिस्थिति बहुत गंभीर था, तो परिस्थिति के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। केवल छठवीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ करके 5 रुपये कारण भगा दिया गया। उसके बाद फिर मैं माना कैंप चला गया, 6 साल वहाँ ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर कलकत्ता चला गया मैं, और उसके बाद फिर आकर के वहाँ से वापस आकर के फिर मैं यहाँ निमोरा तेली तालाब के पास भवानी भवन मूर्ति कला केंद्र खोला और उसी में होटल चलाता था और होटल के साथ साथ मूर्तियाँ भी बनाता था और बाहर भी जाता था काम करने के लिए। आज जैसे मान जब मेरे यहाँ से कम 150 लड़के सीख करके निकल चुके हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका ये कला केंद्र है, पिछले काफ़ी सालों, कितना साल पुराना है? ये 28 साल हो गए इस कला केंद्र को। 28 साल पुराना हो गया। मैंने सुना है कि आपको लेकर जितनी भी खबरें अखबारों में या दूसरी जगहों पर छपी हैं वो आपको मुँह जवानी याद है। तो कुछ खबरों के आप नाम बताएं जिनकी हेडलाइन वगैरह छपी थी। तो सन 95 में छपा था, मतलब गरीबी की मार व लगन में कुशल मूर्तिकार बनाए पीलूराम साहू को, और क्रॉनिकल में छपा था अवर्न आर्टिस्ट पीलूराम साहू करके, और एक समाचार छपा था गरीबी की मार व लगन ने कुशल मूर्तिकार बनाया पीलूराम साहू को, और एक छपा था नकली भैंसे ने धोखा दिया असली कुत्ते को, और एक छपा था शब्दों और मिट्टी और शब्दों का संगम है वह, ये समाचार छपा था। आज सन 95 से लेकर के आज तक के लगातार सभी अखबारों में छप रहा है, और इससे मुझे एक आत्मिक शांति भी मिलता है और लोगों को एक मतलब सीख मिलता है इससे कि हम भी वो काम करें। और वो समाचार इतना मतलब पावरफुल था जिससे आज 150 बच्चे सीख करके निकल गए हैं और बच्चे सीख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। अच्छा, तो जैसे आप जो है मूर्ति कला केंद्र आपने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, लोगों को मूर्ति बनाना सिखाते हैं, आपके परिवार में कितने लोगों ने सीखा? आपके घराने से कितने लोग सीख चुके? मेरा भतीजा 2 भतीजा है, वो भी मूर्ति का काम करता है। 3 भांजा है, वो भी मूर्ति का काम करता है। मेरे नहीं रहने के बाद भी ये कलाकृति यहाँ जिंदा रहेगा। अच्छा, तो इसमें एक बात और पूछना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं जब गणेश और दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है, तो कहाँ से? कलकत्ता में आप रहे हैं, कलकत्ता से कुछ लोग आते हैं, ऐसे सुनने में है। मेरे यहाँ कलकत्ता से 15, 20, 30 ऐसे मतलब देख करके आते जाते रहते हैं। 12 महीने आता जाता रहता है। और आपका यहाँ से भी, नागपुर से भी आते हैं लोग यहाँ काम करने के लिए, दूसरे राज्य से भी यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो ये खर्चे कैसे चलाते हैं आप? अब इतने सारे लोग आते हैं, उतने सारे लोगों को पैसा देना, उतने सारे लोगों का खर्च उठाना, सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? जो कमाई इसमें होता है, जो 2 पैसा कमाई होता है, उसको मैं इसी में खर्च कर देता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कोई लालसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाऊँगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, मेरा इच्छा नहीं है। मैं इसी में का पैसा इसी में डाल देता हूँ, और जैसे कि मान कभी कम पड़ा तो अपन साहूकार से भी चला लेते हैं, जैसे भी हो। अच्छा, तो एक चीज़ और, एक आखिरी चीज़, ऐसी कोई चीज़ अभी बची है, ऐसी चीज़ कोई आपको लगती है कि आपको करना है या जिसके लिए अभी आप लगातार काम कर रहे हो, कोई असंतोष हो गई? नहीं, मेरा तो अब एक ही इच्छा है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन लगाने का। मैंने फॉर्म डाल चुका हूँ, बॉम्बे में है वो। 2026 में जहाँ तक हो सके मेरा नंबर लगेगा। तो मेरा जो एक आर्ट है जिसका कीमत 25 करोड़ है, 25 करोड़ है, 20 करोड़ है, 15 करोड़ है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है। मेरा एक आर्ट का कीमत शुरू हुआ है 50 लाख से। मैंने कम इसलिए नहीं रखा, अगर मान लो जाए आएगा तो अच्छा से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मेरे को उसमें कमाई का कोई उद्देश्य लेकर के मैंने ये नहीं किया। और जैसे मान लो अगर भीग जाता है मेरा पेंटिंग तो मैं उसको परमार्थ में ही लगाऊंगा। अच्छा, गांधी जी की प्रतिमा आपने बहुत बनाई, कितनी बनाई है? मैंने आज तक के कम से कम 150 गांधी जी की प्रतिमा बनाया हूँ, और ऐसे दुर्गा देवी देवताओं का मूर्ति तो कम से कम मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं 25-30 हज़ार बना चुका हूँ। अच्छा, देश में 29 राज्य हैं, किन किन राज्यों में आपकी प्रतिमा है? जैसे कि मान लो जाए बंगाल है, आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ऐसे मतलब अलग अलग मतलब राज्यों में भी मूर्ति गया है, बिहार में भी गया है। तो